हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, यू गाइस आर वाचिंग ऑल फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर गाइस आपको सॉलिड कलर की टी शर्ट्स पसंद हैं जैसे कि मैंने पहन रखी है, तो गाइस मैंने इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गो गाइस चेक इट आउट। एंड गाइस आज की वीडियो है हमारी मैन बूब्स एंड गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो गाइस मैन बूब्स एंड गायनेकोमेस्टिया क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो निपल्स होते हैं, चेस्ट एरिया होता है, वो थोड़ा पफी दिखता है एंड आप उनके निपल्स को टी शर्ट्स के आर पार पॉइंटी हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे दो टाइप के गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स होते हैं। तो गाइज जो पहला जो मैन बूब्स होते हैं या गायनेकोमेस्टिया होता है, उसमें क्या होता है कि आपको जो आपके जो निपल्स के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ पे फैट टिश्यू जमा होने लगते हैं एंड वो फीमेल्स की ब्रेस्ट जैसे दिखने लगते हैं एंड इट रियली कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फिजिकली भी एंड मेंटली भी। एंड गाइज जो सेकंड इसका जो टाइप है वो है प्रॉपर गायनेकोमेस्टिया। एंड गाइज इसको हम पता लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से कि आपको मैन बूब्स है या गायनेकोमेस्टिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको निप्पल के पास जाना है, वहाँ पे पिंच करना है अपने एंड अगर आपको कुछ डिस्क जैसा कुछ लम्प फील हो रहा है तो गाइज एंड उसमें से कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है एंड आपको पेन भी हो रहा है, सूजन भी है आपके निपल्स में, तो गाइज 110% वो गायनेकोमेस्टिया है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है ऐसा। तो गाइज जो गायनेकोमेस्टिया है वो आपकी लाइफ में 3 बार पीक पे होता है, यानी उसको 3 बार आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो जब आप बचपन में होते हैं, आपकी जो मदर का जो एस्ट्रोजन होता है वो आपको गायनेकोमेस्टिया दे सकता है। बट गाइस यूजुअली वो जो गायनेकोमेस्टिया होता है या जो आपके पफी निपल्स होते हैं जो बचपन में होते हैं वो यूजुअली 2 से 3 वीक में चले जाते हैं। एंड गाइस जो सेकंड है वो है आपका प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी में होते हैं तब आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड गाइस अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से जो ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइज जो थर्ड है वो है आपका ओल्ड एज। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी कम बनाने लगती है एंड उसके जो रेशियोज होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं एंड आपको गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। तो गाइज सबसे पहला हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। एंड गाइज ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल्स को ही चाहिए, हम मेल्स को भी चाहिए वो हार्मोन्स, वो काफ़ी जगह हेल्प करता है हमें। तो गाइज जो हमारा सेकंड हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो गाइज जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो भी आपको गायनेकोमेस्टिया दे सकता है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमें गायनेकोमेस्टिया होता है। तो गाइज हमारी बॉडी के अंदर दोनों हार्मोन्स का एक रेशियो होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगर इन दोनों में से आपका कोई भी गड़बड़ा जाता है, मान लीजिए आपको एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी में, तो आपको मैन बूब्स हो सकते हैं, गायनो हो सकता है। एंड गाइज बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम करती हैं, सप्रेस करती हैं, तो आपको गायनेकोमेस्टिया उसके वजह से भी हो सकता है। तो गाइज ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ता है। तो गाइज ऐसा है, फर्स्ट चीज़ जो है वो है खाना। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपके एस्ट्रोजन बढ़ते हैं बॉडी में, तो आपको उससे गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। जैसे कि दूध, अगर आप फुल जो एस्ट्रोजन होता है वो एक फैट सोल्यूबल हार्मोन है, अगर आप होल मिल्क जो होल क्रीम मिल्क होता है अगर आप उसे पीते हैं तो उससे आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे डेयरी में हमें नहीं पता कि जो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, अपने भैंसों को इंजेक्शंस देते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स का, जो कि एस्ट्रोजन होता है या कोई सा भी हार्मोन्स होता है, वो आपके मिल्क में पास ऑन हो जाता है एंड आप उसी मिल्क को पी लेते हैं एंड वो आपकी बॉडी में एज अ एक्सटर्नल एस्ट्रोजन एक्ट करता है एंड आपको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। एंड गाइज बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हो जाता है, जैसे सोयाबीन में एक फाइटो एस्ट्रोजन होता है, वो भी थोड़ा बहुत आपके एस्ट्रोजन जैसा एक्ट करता है एंड गाइज आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा सकता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको नॉर्मल मैन बूब्स हैं तो आप उसको क्योर कर सकते हैं नेचुरली।
बिना किसी चीज़ के दवाई के या किसी चीज़ के। बट अगर आपको प्रॉपर गायनोकोमेस्टिया है जो एडवांस लेवल में, जिसमें आपको लम्प फील हो रहा है, उसके लिए एक सर्जरी ही मात्र ऑप्शन है। बट हाँ, हम काफ़ी हद तक उसको भी सही कर सकते हैं एंड अब आगे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज़ जो हमारे मैन बूब्स हैं उसको हम बाय डूइंग सम एक्सरसाइज एंड डूइंग सम फैट लॉस उसको अचीव कर सकते हैं। तो गाइज़ फैट लॉस करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपने आई बटन में लिंक टैग कर दूंगा उनको। एंड गाइस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी जाके देखिए। तो गाइज़ एक चीज़ और, अगर आपके टमी के अराउंड फैट है तो गाइज़ इट्स अ साइन कि आपका आप लो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में है। क्योंकि ऐसी स्टडीज़ हैं, अगर मान लीजिए आपके टमी के अराउंड जितना ज़्यादा फैट होता है उतना ही कम वो मेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो गाइज़ इसको क्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप एक्सरसाइज करिए एंड वो मसल को डेवलप कीजिए एंड वो आपकी कम एज फीमेल ब्रेस्ट जैसी दिखेगी, एंड फैट लॉस कीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके निपल्स के अराउंड जो मैन बूब्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो फैट के टिश्यूज़ होते हैं, एंड जब आप फैट लॉस करते हैं तो आप पूरी ओवरऑल बॉडी से फैट लॉस करते हैं एंड वो श्रिंक हो जाता है एंड आप बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाते हैं। बट अगर आपको प्रॉपर गायनोकोमेस्टिया है तो वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी ही होती हैं। अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे हैं तो वो आपको एंटी एस्ट्रोजन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्राइब कर सकता है। एंड गाइस अगर आप सिंथेटिक हार्मोन्स लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप मत लें, आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं गायनों के। तो गाइज़ एक्सरसाइज एंड फैट लॉस ये ही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो आपको आपके मैन बूब से छुटकारा दिला सकता है। एंड गाइज़ तीसरी चीज़ और है, आपको अपनी सबसे पहले जाके अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट। इसमें आपको अपनी हार्मोन प्रोफाइल का टेस्ट करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है, SHBG कितना है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोजेस्टेरोन हाई है। तो गाइज़ ये सब आपको पता हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको दवाई दे सकता है। एंड गाइज़ एक जो बहुत आपको जो नेचुरली आपके जो हार्मोन लेवल को जो क्योर कर सकता है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड गाइज़ ये जो तीन चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, फैट लॉस एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये रामबाण है। अगर आपको अपने मैन बूब्स क्योर करने हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेगी एंड आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी क्योर करेगी एंड बहुत से उसके आपकी ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ाएगी एंड आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्योर हो जाएगी। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड गाइज़ लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू, आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो गाइज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ गाइज़ कमेंट में लिखिए, हाई लिखिए, हेलो लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो लिखिए। एंड गाइज़ लॉट्स ऑफ लव, अल्फा स्ट्रेंथ एंड पावर, साइनिंग आउट।